अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत से है? ठीक है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद हुसैन। आज आपकी मुलाकात जो मैं कराने वाला हूँ वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, हाफिज़ मोहम्मद कासिम, जो कि मुक्तलीम बहाउद्दीन ज़करिया, जो कि 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ग्रेजुएशन मुकम्मल करके एक कामयाब हस्पताल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वो आपको अहम पेशेंट का और नाजरीन आपको डी फार्मेसी और जॉब के और मुख्तियार शेख कौन सी अच्छी सहूलियात फराम करती है, वो सारी मालूमात इस वीडियो में हाफिज़ कासिम हमें बताएंगे। जी सर, हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद कासिम है। मैंने ग्रेजुएशन रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से डी फार्मेसी। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर ही सब बने। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि क्योंकि डॉक्टर की अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है, तो डॉक्टर के बाद जो सबसे अच्छी फील्ड है वो डी फार्मेसी है, फार्म डी जिसे कहते हैं। तो इसके करने के बाद काफ़ी सारे मौक़े हैं, जैसा कि इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटल सेक्टर में है, उसके अलावा मार्केटिंग में है। आप एज ए फार्मासिस्ट फ़ौरन भी जा सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी सर, आप बताएं, मुख्तियार शेख हस्पताल मुल्तान हमें कौन कौन सी सहूलियत फराम कर रही है, क्योंकि आप उसमें ड्यूटी कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा कोई बंदा नहीं जान सकता। आप बताएं सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 4 मंथ हो गए हैं। मैं मुख्तियार शेख हॉस्पिटल मुल्तान में बतौर OPD फार्मासिस्ट जॉब कर रहा हूँ। तो मुख्तियार शेख हॉस्पिटल जो कि एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है बेसिकली, तो इसमें गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात है। सबसे पहले जैसा कि वेलफेयर है, सेहत सहूलत प्रोग्राम है, उसके अलावा ज़कात के भी काफ़ी सारे पैनल हैं। तो जो भी मरीज़, जो कि ज़्यादातर हमारे साउथ पंजाब में मरीज़ हैं, जो भी आना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह उनको अच्छी तरह हम गाइड करेंगे। वेलफेयर है जो कि 100% मरीज़ों का इलाज फ्री में करते हैं हम लोग। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि एक मरतबा ज़रूर मुख्तियार शेख हॉस्पिटल मुल्तान में विज़िट करें और अपने इलाज बेहतर हासिल करें। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे करना था कि मुख्तियार शेख में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज फौरी और बेहतरीन किया जाता है? जी सर, ये ना मुख्तियार शेख हॉस्पिटल में सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो कि फौरी और बर वक्त इलाज के लिए हर वक्त आप जिस टाइम भी आएंगे तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काबिल एहतराम और अच्छे डॉक्टर हर वक्त मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हमारे पास फार्मेसी है, IPD फार्मेसी है, और बाकी भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। और इन पेशेंट सर्विसेज बहुत अच्छी है यहाँ पे। बाकी भी ऑपरेशन, तमाम किस्म के जो ऑपरेशन हैं वो भी हो जाते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जो कि कुछ फ़ॉरेन से भी हैं, कुछ कराची, लाहौर के अच्छे मोयनाज डॉक्टर सब यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा सर, एक और आपसे क्वेश्चन था। कुछ बच्चे FEC के बाद उनका माइंड होता है सिर्फ MBBS बढ़ते हैं, वो जब अपना इम्तिहान मुकम्मल MBBS का देते हैं उनका नाम नहीं आता मेरिट में, वो कम मतलब दिल में महसूस करते हैं हमारे नंबर कम थे, हम MBBS नहीं बन गए, हम ऐसे कोई डिपार्टमेंट में जाएं ताकि अगले आने वाले 5 सालों में जिन हमारे दोस्तों का MBBS में दाखिला हुआ है हम उसके साथ बैठे। वो कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है? सर, MBBS के बाद आपके पास BDS भी है, और बॉयज़ के लिए तो ख़ुसूसी मैं यही मशवरा दूंगा कि फॉर्म D करें, और BS नर्सिंग प्रोग्राम जो मेल नर्सिंग शुरू हुआ वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा अलाइड हेल्थ साइंसेस के काफ़ी सारे शोबे हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, एनेस्थीसिया है। ये सारे प्रोग्राम करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं सर। और लड़कियों के लिए आप क्या मशवरा देंगे? लड़कियों के लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि वो BS नर्सिंग पे गवर्नमेंट सेक्टर में कोशिश करें अगर हो सकता है तो, वरना अलाइड हेल्थ साइंसेस में लाजमी ट्राई करें। अब तो मेडिकल कॉलेज काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे किंग एडवर्ड है, निश्तर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, फॉर्म D भी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे लाजमी ट्राई करें अलाइड हेल्थ साइंसेस के सारे जो भी शोबे हैं।
अच्छा, सारा इसकी जॉब नर्सिंग और ड्यू फार्मेसी की आसानी से पाकिस्तान में मिल जाती है। जी सर। कौन कौन से मौके मिलते जी हैं? जी बिल्कुल। नर्सिंग और फार्मडी ऐसे दो शोबे हैं एमबीबीएस के बाद जिनकी सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में मतलब मौके हैं नौकरी के। आप जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं तो किसी अच्छी फर्म से आप 1-2 मंथ की अगर इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आराम से आपकी जॉब बहुत अच्छी मतलब 50-60 के पैकेज पे आप आराम से मतलब जॉब हासिल कर सकते हैं। मतलब है आप फ्री नहीं बैठ सकते, फ़ौरन ही आपको जी, जी। कुछ ना कुछ जी, जी, करने के मिल जाता है। जैसे कि बीएस है उसके लिए टीचर को 10,000 देते हैं, ऐसे मेडिकल नहीं है, मेडिकल में आपकी 50 से प्लस ही तनख्वाह होती है। जी, जी। अच्छा, इसके अलावा और सर कोई अच्छा मशवरा देना चाहें ना हमारे आने वाली जनरेशन को, क्योंकि आपने डी फार्मेसी की है। ये सर का मैं आपको बताता चलूँ, ये शुरू से ही पोजीशन होल्ड बच्चे पोजीशन हो रहे हैं 9th क्लास में, 10, 12 और 14 में। आप कोई आखिरी कोई पैगाम देना चाहें अपने मुसलमान बहन भाइयों को? मैं अपनी यूथ को यही पर पैगाम दूंगा कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान में ना मेडिकल के शोबे में तकरीबन एमबीबीएस में हर जगह सैचुरेशन हो चुकी है, तो एमबीबीएस लाजमी नहीं है कि एमबीबीएस करके ही आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मैं यही मशवरा दूंगा कि मेडिकल के दूसरे शोबों में लाजमी ट्राई करें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मौके हैं। इसके अलावा आप जो भी ये अलाइड हेल्थ साइंसेस के शोबे हैं ये इनमें कोई भी एक डिप्लोमा करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छी वो अपने कारोबार वगैरह और मुल्क कौम की खिदमत भी कर सकते हैं। आज की वीडियो नादरीन एंड कर दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट और लाइक, आपका लाइक कमेंट हमें एक खुशी महसूस करता है ताकि हम अच्छी वीडियो, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में बताएं। इंशाअल्लाह हाफिज़ कासिम के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, आपको दोबारा वही क्वेश्चन का सवाल देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में, मुख्तार शेख मुल्तान के बारे में, अगर कोई आप इलाज करवाना चाहते हैं, कोई भी मालूमात है तो आपको देंगे। आज की वीडियो एंड करते हैं। आप देख रहे हैं मोहम्मद हुसैन व्लॉग।